लेकिन उसके शॉर्ट टाइम के बावजूद भी जो है संगठन के लोगों ने, मिशनरी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और आज यहाँ पर जो ना भव्य रक्तदान हुआ जो है, और जिसकी हम लोगों ने कभी संकल्पना नहीं की थी, आज वो ये है कि भी यहाँ पर मातृशक्ति ने ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो है। और मुझे लगता है कि भी ये बहुत अनुकरणीय काम है। वो जाति के नाम पर हम लोग तोड़ रहे हैं और हम लोग जातिवाद खत्म कर रहे हैं। पहले हम लोग जो है बाबा साहब को फूल से श्रद्धांजलि देते थे, मोमबत्ती से श्रद्धांजलि देते थे। अब हम लोग जो अम्बेडकरवादी लोग जो अपने रक्त से जो ना बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बाबा साहब तो साथियों, आज हम पहुंचे हैं 26 अलीपुर डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक पे, जहां पे बाबा साहब ने अंतिम सांस लिया था। और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विजय बौद्ध जी, जो कि हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने यहाँ पे अपना जो समाज के प्रति इन्होंने काम किया है वो हर साल करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज सर्वप्रथम बाबा साहब के 67 में महापरिनिर्वाण दिवस पर सभी साथियों को नमन। और प्रभु साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। अब वो समय आ गया है कि बाबा साहब का जो अधूरा सपना है वो हम लोगों को यहाँ से पूरा करना है। पिछले लंबे समय से हंस दो इंडिया परिवार जो है, जिसका मैं नेतृत्व करता हूँ, वो अंतिम सांस जो इतिहास बन गई के मार्फत जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रोग्राम कर रहा था। और 2019 में इन लोगों ने जो है यहाँ जो है कुछ व्यवधान पैदा किए। और फिर कोरोना के बाद हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि भी हम लोग जो है एक नए मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। और उसमें हम लोगों ने ब्लड फॉर बाबा साहब अम्बेडकर करके जो मुहिम चलाई। और इस बार जो है जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर गए, चैत्य भूमि, महू में पैदा हुए, परिनिर्वाण स्थल जो है जिसको हम लोग संकल्प भूमि बोलते हैं, वहाँ और दीक्षा भूमि में, इसके साथ जो दुनिया की 20 कंट्री में ब्लड फॉर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ब्लड डोनेशन प्रोग्राम लगा। और जैसा कि हम लोगों ने आज यहाँ से शुरू किया, तो आई थिंक मुझे लगता है कि भी हम लोग यहाँ सेंचुरी क्रॉस करके गए हैं जो है। और ये हंस दो इंडिया परिवार की नहीं, ये पूरे बहुजन परिवार की है। जितेंद्र सिंह मार जी हरियाणा प्रदेश को देखते हैं, हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट। और जितेंद्र जी का जो सराहनीय यहाँ पर इनकी टीम का जो पूरे हरियाणा की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से, अलग अलग स्टेटों से लोगों ने जो ना काफ़ी जो ब्लड डोनेशन किया। और ये एक बहुत मुहिम हुई। आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं पिछले 2004 से जो है मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर रहा हूँ। और 2006 से हम लोग जो ऑफिशियली प्रोग्राम कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि भी सरकार अभी भी जो है ना वो चेतना नहीं चाहती, खाली बाबा साहब का नाम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाह रही है। कल भी जो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद के तहत जो है शाम को 8 बजे जो इन लोगों ने ब्लड फॉर बाबा साहब अम्बेडकर की ना हम लोगों को परमिशन दी। लेकिन उसके शॉर्ट टाइम के बावजूद भी जो है संगठन के लोगों ने, मिशनरी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। और आज यहाँ पर जो ना भव्य रक्तदान हुआ जो है, और जिसकी हम लोगों ने कभी संकल्पना नहीं की थी, आज वो 100 से ज़्यादा जो ना यहाँ पर ब्लड डोनेशन हुआ जो है। मुझे लगता है कि भी भारत का बहुजन जो है वो जाग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी यहाँ पर मातृशक्ति ने ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जो है। और मुझे लगता है कि भी ये बहुत अनुकरणीय काम है। वो जाति के नाम पर हम लोग तोड़ रहे हैं और हम लोग जातिवाद खत्म कर रहे हैं। पहले हम लोग जो है बाबा साहब को फूल से श्रद्धांजलि देते थे, मोमबत्ती से श्रद्धांजलि देते थे। अब हम लोग जो अम्बेडकरवादी लोग जो अपने रक्त से जो ना बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जाति व्यवस्था को अगर ख़त्म करना है तो हमें रोजी बेटी के ना संबंध स्वास्थ्य करना है। और ये ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया जो है ये उसी का जो ना एक अभिन्न अंग है। और वो लोग जाति जो है ना इंसान की बता सकते हैं, और जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने ये जाति का लेबल जो ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आज जो ये जो एक शतक जो जिसको हम लोग 100 बोलेंगे, सेंचुरी बोलेंगे, ये जो ब्लड जो गया है ये डिफरेंस लोगों में जाएगा। हम जो कास्ट का भेदभाव नहीं करते, हम चाहते हैं कि वो जान लेने वाले बने हैं, हम लोग जान बचाने वाले बने हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को यही संदेश दिया कि भी हम लोग जो ना मानवता की सेवा करें, इंसानियत को बचाएं जो है। आज ये देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन रक्त विहीन क्रांति की। और आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो है वो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो है वो रक्त जो है डोनेट कर रहे हैं। ये बड़ी एक मुहिम है। और इस मुहिम में मैं ही नहीं हूँ, सचिन मून जी दीक्षा भूमि में, समिता कामले ताई जो है दीक्षा भूमि में, कमलेश अहिर कनाडा में, और बहुत से मही साहब इंग्लैंड में, अलग अलग जगह जो है ना ये बहुत बड़ी मुहिम हो चुकी है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका
18वां जन्मदिन था, उन्होंने जो ये डिसीजन लिया कि मैं बाबा साहब की कोठी पे जाके जो है मैं वहाँ पर ब्लड डोनेट करूँगा और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि जो है मैं वहाँ पर जाके दूंगा। जो मतलब अपने जन्मदिन पे मतलब ब्लड डोनेट किया उन्होंने, 18वां जन्मदिन था उनका। अच्छा विजय बौद्ध जी, क्या लगता है कि जैसे आपने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी 2019 में भी आपने बहुत बड़ी मतलब कि एक तरह से बहुजनों में एक क्रांति आ गई थी कि क्यों हमारे धरोहर पर जाने से रोका जा रहा है, और इस बार भी आप बता रहे हैं कि इस प्रकार की कोई मतलब सरकार की तरफ से ये हस्तक्षेप। देखिए, सरकार की मानसिकता जो है वो बाबा साहब पे राजनीति करने की है, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाने की जो मानसिकता नहीं है। यहाँ का जो डायरेक्टर है वो विकास त्रिवेदी है। अच्छा। क्या विकास त्रिवेदी बाबा साहब की भावनाओं को समझेगा? इस बात को हम लोगों को जो है ना बड़े सुनियोजित ढंग से समझना पड़ेगा। वो नहीं चाहते कि भी हम लोग जो है ना यहाँ भव्य प्रोग्राम करें, और हम लोग तो चाहते हैं कि आने वाले समय में जो है जैसे हमारे रमेश मौर्य दादा जो है संगठन का एक अभिन्न अंग है, और रमेश मौर्य जी जो है ये वो साथी हैं कभी भी जो है पर्दे के पीछे हमेशा काम करते हैं। और मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं कहते हुए कि रमेश मौर्य जैसे साथी, भाई जितेंद्र सिंह जैसे साथी, एडवोकेट मोनिका सिंह जैसे साथी जो है मतलब इस संगठन को ही नहीं इस देश को जो है ना लीड करने का काम कर रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं। और मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि भी आज पहली बार जो ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हुआ और यहाँ पर जो ना 1 शतक से ज़्यादा जो ना काम हुआ ये चीज़ें जो। अभी क्या अभी आने वाले दिनों में अभी ऐसे क्या क्या मतलब चेंजिंग में देखने को मिलेगा? हम लोग चाह रहे हैं कि भी पहले जो यहाँ पर भीमा कोरेगांव स्तंभ था उसका नक्शे में भी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, हमारे पास फोटोग्राफ्स भी हैं। हम लोग जो एक अभियान चला के जो है यहाँ पर भीमा कोरेगांव स्तंभ और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं का हम लोग जो है जल्द ही मुहिम आंदोलन शुरू करेंगे। जो सरकार का जो दो मुहैया चेहरा जो है, जब राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं तो राजेंद्र पाल गौतम से वो इस्तीफा लेते हैं। चाहे केजरीवाल भी जो RSS का छोटा रिचार्ज है, ठीक है ना, वो भी संघ की इकाई से निकला हुआ है, और वो तो भाजपा की बी टीम है जो है वो उनसे इस्तीफा लेते हैं। नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस जो है दीक्षा भूमि में जो है 22 प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और आप ये देखिए भारत सरकार द्वारा लिखित जो बाबा साहब ने जो है लिखी राइटिंग स्पीचेज जो जिसको हम लोग जो है हिंदी में वांग में बोलते हैं, उनके 40 अंक हैं। और 40 अंकों में बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं। ये कैसे जो है 22 प्रतिज्ञाओं को हटा सकते हैं? इनकी ताकत नहीं है। और हम लोग जो है मिस्टर इन को खुला चैलेंज करते हैं कि आप विरोध करें, हम लोग दूनी ताकत से आएंगे। जो 22 प्रतिज्ञाओं का अभियान हमारा नहीं चल पा रहा था, इन लोगों ने जो है अपने जो है मनुवादी मीडिया के तहत जो ना वो बड़ी बड़ी बातें की, और उस मनुवादी मीडिया को बताना पड़ा कि ये 22 प्रतिज्ञाएं ये हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। और वो 22 प्रतिज्ञाएं जो आज पूरे देश में जो है वो दोहराई जा रही हैं। और हमें जो है ये कहते हुए खुशी नहीं है कि सरकार हमारा ही काम कर रही है। ये हमारी जो टेस्ट कर रही है, हम लोग जो उस पर 100% उतर रहे हैं, ये हमारी हत्याएं कर रहे हैं, हमारे मूछ रखने पे जो मर्डर कर रहे हैं। लेकिन क्रांति और प्रतिक्रांति जो है ना, अब वो समय आ गया है। तो साथियों, ये हमारे साथ में विजय बौद्ध जी थे जो कि 26 अलीपुर जो बाबा साहब का जो राष्ट्रीय स्मारक रहा है, इनका हर साल 2014 से इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2014 से इनका हज दो इंडिया के माध्यम से प्रोग्राम होता आ रहा है। और आज भी इस दिन जो है हज दो इंडिया के तरफ से आज प्रोग्राम हुए, और आज तो काफ़ी यूनिक भी प्रोग्राम हुआ कि ब्लड डोनेट के तौर पे लोगों ने यहाँ पे जन्मदिन मनाया और ब्लड डोनेट भी किया। और भी बहुत तमाम जो आने वाले भविष्य में बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जो कि होती रहेंगी। और इन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि सरकार से क्या क्या मांगे होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो यहाँ पे दुरुस्त नहीं है वो चीज़ें पूरी हो जाए। मैं संतोष कुमार अंबे से, आप देख रहे थे समीक्षा संवाद और आवाज़ भारत। बड़ा लंबा